सो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? यहाँ तो हो रहा है गुड नाइट, रात के बज रहे हैं करीबन 1 और मैं आ चुका हूँ क्लास 10th आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेके। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं 2024 के, और इस बार जो अब अगला जॉब का एग्जाम होने वाला है वो है साइंस का, और बीच में हमारे पास 4 या 5 दिन का जो टाइम, उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, हम किस तरह से फिजिक्स को मेंटेन करें, इस वीडियो में मैं फिजिक्स बताऊंगा। और कल तक मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी स्ट्रैटेजीज भी लेके आ जाऊंगा। ठीक है, उनमें तो मतलब आपको मैं बताऊं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप इनको इंपॉर्टेंट रख सकते हैं, इनको इंपॉर्टेंट रख सकते हैं, जहाँ से सवाल बनते हैं। बट मैं आपको लास्ट टाइम मैंने पिछले साल भी बच्चों को बताया था, बट इस साल मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट करता हूँ। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता, फिजिक्स पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, लिंक होता है, बिल्कुल लिंक होता है। वैसे सारी चीज़ें लिंकेज होती है, बट फिर भी फिजिक्स में क्या होता है, अगर आपको एक चीज नहीं आती ना, अगर दो चीज मिक्स होकर एक क्वेश्चन बन रहा है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक पावर का क्वेश्चन बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें एनर्जी इन्वॉल्व है, रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट इन्वॉल्व है, वोल्टेज वाला कंसेप्ट, तो आपको सब कुछ आना चाहिए यार। वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, सारे कंसेप्चुअल अगर आपके क्लियर है, तब जाके आप क्या निकाल पाओगे, किसी की पावर या किसी की एनर्जी निकाल पाओगे, है ना। चलो खैर, उन बातों को छोड़ते हैं। आज बेसिकली जो मैं करने वाला हूं उसकी बातें करते हैं। मैं वीडियो को बहुत छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, बट इवन इसमें मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, जैसे आपकी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल डीलिंग, और जो आपकी फॉर्मूला भूल जाते हैं बच्चे, कहते हैं सर अब ये 5 दिन में ना मैं बहुत ज़्यादा भूलने लगा हूँ, जैसे करने बैठता हूँ फॉर्मूला भूल जाता हूँ। लिमिटेड से फॉर्मूले हैं, लेकिन आप छोटे हैं ना, तो इसलिए आपको वो छोटे थोड़े ही फॉर्मूले ज़्यादा लगते हैं, और सही बात है, आपकी एज के हिसाब से है ऐसा, कोई बात नहीं, उसकी भी बात करता हूँ मैं। और उससे पहले, वैसे तो मैंने बताया कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट मैं बिलो एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा एवरेज से नीचे। ऐसा मैं अपने मुंह से बोलता नहीं किसी बच्चे को वीक, क्योंकि कोई बच्चा वीक नहीं होता। अगर आपके माइंड में भी है कि आप किसी भी चीज में वीक है, तो सबसे पहले यार ये वाली मेंटेलिटी आप हटा दो कि आप वीक हो। अगर आप इसको हटा पा रहे हो ना, तो आप वीक नहीं हो। ठीक है, वीक जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक धारणा है, और ये रखे रहोगे ना तो कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। खैर, मैं मोटिवेट से पहले मैं चीजें बता दूं कि यहाँ पे जैसे चैप्टर अपना लाइट है, यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रे डायग्राम, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पावर ऑफ लेंस, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। मुझे लगता है लगभग सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो चुके हैं। हाँ, मैंने इमेज के, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस, प्लेन मिरर के क्वेश्चंस, ये सब नहीं लिखा, लेकिन मैक्सिमम ये चीजें। ह्यूमन आई में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आई डिसीज, रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें, ये सारा जैसे कि मैंने लिखा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसमें भी ये सारी चीजें वो हैं जिसमें इनमें भी मैंने कुछ पे देखो बादल बनाए हुए हैं, क्लाउड्स बनाए हुए हैं। जिन बच्चों को, जो बच्चे वो हैं जिनको फिजिक्स स्किप करनी पड़ रही है कि सर मैं ये चैप्टर स्किप कर रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहा इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी में मैं बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी जो बच्चों से सब कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए पूरा है, लेकिन यहां पर देखो मैंने ओनली फॉर स्पेशल स्टूडेंट लिखा है। ये 4 टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक हैं और ईजी हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। और ह्यूमन आई में, लाइट में, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी मैंने कुछ जगह क्लाउड बनाए हैं, जो क्लाउड वाले टॉपिक्स हैं, इनमें से सवाल बनते हैं। और ये अच्छे सा, ये थोड़े कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, मतलब लर्निंग पोर्शन है। जैसे लॉ है, ये 2 नियम है हमारे, पावर का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, ठीक है, ओम्स लॉ एक नियम है, यानी हमारे पास पूरे हमारे फिजिक्स में 3 नियम है, 1 2 3, ये तीनों लॉ आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जूल्स लॉ चौथा नियम, सॉरी 4 नियम हो गए, चारों नियम हो गए। और आई डिसीज से सवाल आते हैं, तो आपको आई डिसीज, ठीक है। और हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में से सवाल आना है, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि आपके सपोर्ट मटेरियल में भी आ चुका है, आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया था, और इवन जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च करा था उसमें भी इसके क्वेश्चंस थे। तो आप ये, और फील्ड लाइंस वगैरह के बारे में, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बात करी, जल्दी से बताऊं। मैंने यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स लिखे थे, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ये उन बच्चों के लिए जो बिलो एवरेज है सारे, और जो उनसे भी ज्यादा है, जो मतलब जो स्किप करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्लाउड वाले टॉपिक्स हैं, जिन पे मैंने क्लाउड बनाया। तो कम से कम आप इनको तो पढ़ो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उन सारे बच्चों पे जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं, जिन्होंने सब पढ़ा हुआ है, जिनकी दिक्कत आ रही है कंसेप्ट में, न्यूमेरिकल डीलिंग में या फॉर्मूले में, ठीक है बेटे। तो आपको ना मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, और आप इन 4 दिनों में पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, हमारे पास ह्यूमन आए और ये जो मैग्नेटिक इफेक्टिव वाला है, इनमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है, इनमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। न्यूमेरिकल वाले अपने कौन कौन से चैप्टर है बेटे? लाइट है और इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर हैं फिजिक्स के, और ये फिजिक्स के कंसेप्चुअल वाले चैप्टर्स हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको अब इन चारों दिनों में रोज फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, इन्वायरमेंटल स्टडी यानी आर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर भी पढ़ना है, रोज पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन में रखोगे ना इन 4 दिनों में तो भूल जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है आपका? पहला स्टेप है
आपको कंसेप्ट शीट बनानी है। जब भी आप करने बैठोगे आप क्या बनाओगे, कंसेप्ट शीट बनाओगे। कंसेप्ट शीट कैसे बनाते हैं, जैसे देखो मैं बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सब कुछ पढ़ लेना है। आपने जैसे कि नॉर्मली सारा कुछ डील कर लिया, पढ़ लिया। जैसे मैंने लाइट का चैप्टर को एक बार मैंने रफली पढ़ा, हाँ भाई ये है ये है ये है, मतलब रिफ्लेक्शन ये होता है ये होता है ये होता है ये होता है, मैंने एक बार पढ़ लिया पूरा, अपना नोट्स पढ़ लिया, अपने ट्यूशन के नोट्स, सपोर्ट मटेरियल में से या कोई वीडियो लेक्चर्स देखते, जैसा भी मुझे लगा मैंने उसको पढ़ लिया। उसके बाद आपको एक प्लेन पेज लेना है। क्या लेना है, एक प्लेन पेज, उसके ऊपर लिखना है कंसेप्ट शीट। ठीक है, उस कंसेप्ट शीट पे क्या करना है, कुछ इस तरह से, जैसे आपको उस पर सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स लिखने हैं और अपने मुंह से उसको दोहराते जाना है कि मैंने ये पढ़ लिया। जैसे लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें एनेबल टू अस टू हेल्प टू सी, मतलब जो हमें हेल्प करती है देखने में। लाइट की प्रॉपर्टीज है, इसके पास डुअल नेचर्स होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती, नहीं होती। वैक्यूम में चल सकते हैं, वैक्यूम इसकी स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। फिर हमने आगे रिफ्लेक्शन। ऐसे आप क्या करोगे, आप ऐसे टॉपिक्स लिखोगे, ऐसे सिर्फ टॉपिक्स लिखोगे और उन टॉपिक्स को खुद से बोलोगे इसके आंसर्स कि हाँ ये टॉपिक है ये टॉपिक है ये टॉपिक है ये टॉपिक है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप क्या है आपका, ये बेटा रोज करना है। इन 4 दिनों में 4 कम से कम कॉन्सेप्ट शीट बनाओ। जब बार मैं आपको बता दूं, जितनी बार लिखोगे ना उतना बेहतर होगे, जितनी बार लिखोगे उतना, क्योंकि पेपर में पता लगेगा आपको आता सब कुछ है, आपको लिखने का पैटर्न ही नहीं पता। इवन मैं तो कर रहा हूं, एक बार तो आप सारे आंसर्स को, सारे लॉस को खुद से देख कर लिखो और उसके बाद बिना देखे एक बार लिखो जरूर एक बार पेज में। सेकेंडरी क्या स्टेप है, सेकंड हमारे पास है, आपको एक न्यूमेरिकल शीट बनानी है। न्यूमेरिकल शीट में क्या, न्यूमेरिकल नहीं, आप इसको फॉर्मूला शीट बोलो। आपको क्या बनाना, फॉर्मूला शीट। आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास क्या होनी चाहिए, फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। आप क्या अपने सारे फॉर्मूले लिख लिए, लाइट के लिख लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिख लिए। ह्यूमन आई और मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या है, इसका तो आपका कॉन्सेप्ट शीट बनेगा। आपने इसको एक बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी कंसेप्ट शीट बनानी है। ठीक है, कंसेप्ट शीट बनाने से क्या होता है ना, आप ऐसा लगता है कि आप कुछ खुद को समझा रहे हो, और जब आप खुद को कुछ समझाते हो ना, तो जहां पर अटकते हो तो आप अपना बेहतर करने की कोशिश करते हो। लिखने से आपको बहुत, मैं आपको बता रहा हूं, आप नॉर्मली जैसा भी पढ़ते हो आप ऐसे लेके किताब बैठे हो, इससे बहुत बेहतर तरीका है कंसेप्ट शीट बनाने वाला। ठीक है, खैर दूसरी बात, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे बता रहा हूं, लाइट पे और इलेक्ट्रिसिटी पे आपको क्या करना है, इनकी कंसेप्ट शीट बना ली, फॉर्मूला शीट बना ली। इन दोनों शीट को साथ में रखना है, इन दोनों शीट को रखना है, फॉर्मूला शीट, कॉन्सेप्ट शीट। जब आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो तो आपको 2 तरह की दिक्कत आती है। देखो, कंसेप्चुअली तो मैंने बताया आप स्ट्रॉन्ग कैसे होगे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कंसेप्ट होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बेटा ये आज मैं बता रहा हूं जो चीज, ये चीज 9th को में सिखाई जाती है, 10th में सिखाई जाती है, 11th में, 12th में, सेम चीज है। और इसको जितनी जल्दी सीख लोगे ना, जीवन में कभी फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप 11th की कर रहे हो, 12th की कर रहे हो, बीएससी की कर रहे हो। मैं तो इसी पैटर्न से चल रहा हूं, आज मेरा बीएससी खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती फिजिक्स में, मतलब जब मैं इन पैटर्न्स को फॉलो करता हूं, है ना। और मैं वही चीजें बताता हूं जो मैंने खुद पे एप्लीकेबल करी हुई है, मैं हवा में बातें नहीं करता। ठीक है, तो आपका जितना ज्यादा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक। और जब भी आपको न्यूमेरिकल में डाउट ला रहा है, समझ आओ कि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलो अब मैं आपको बताता हूं 2 प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल करते समय। क्या क्या आती है, पहली प्रॉब्लम ये आती है कि न्यूमेरिकल में जैसे कोई चीज पूछी, पोटेंशियल, उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। बच्चे को यही नहीं पता ये क्या होता है, यानी उसको यही नहीं पता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसमें मतलब पावर बतानी है, इलेक्ट्रिक पावर, ये क्या होता है, मतलब आपको यही नहीं पता कि वो चीज है क्या, तो आप निकालोगे क्या, है ना। जाहिर सी बात है, अगर आपको बोला कि जाओ, जैसे आप एक मेडिसिन की दुकान पे खड़े हुए, एग्जांपल लेते हैं, मेडिसिन की दुकान पे खड़े हुए, आपको उसने बोल दिया कि भाई आप कोई दवाई का उसने नाम बोल दिया कि जैसे आप जिप्सिन निकाल दो या कुछ भी निकाल दो, ठीक है, तो आप बोलोगे जिप्सिन क्या है भाई, ये कौन सी दवाई है, मुझे पता ही नहीं किस चीज के लिए काम आती है, पता ही नहीं कहाँ है ना, क्योंकि कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। अब वैसे चीज, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं पता तो निकालोगे तो बाद में, जब बाद में, लेकिन आपको तो ये चीज पता ही नहीं कि होती ही है, निकालोगे कहाँ से। ठीक है, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट शीट बना के आपने आपको तैयार कर लिया है, तो इसका मतलब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो चुके हो। अब सेकेंडरी न्यूमेरिकल डील करते समय आप जितनी भी चीजें लिखी हुई है, इसका मतलब आपको समझ आ रही है, क्योंकि आप कंसेप्चुअली हो, आपको ये समझ आ रहा है पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल होता क्या है, करंट निकालना है तो करंट होता क्या है, अच्छा रेसिस्टेंस रखा है तो रेसिस्टेंस है क्या, यानी क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपको सब समझ आ रहा है। बच्चे बोलते हैं सर प्रश्न पढ़ता हूं समझ ही नहीं आता, समझ इसलिए नहीं आता बेटा तेरे को कंसेप्ट ही नहीं पता। तो पहली चीज तो आपने दिक्कत ये दूर कर दी कि आपको प्रश्न पढ़ने के बाद अब समझ आएगा, क्यों, क्योंकि आपने कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग है। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो आपको प्रश्न समझ आएगा, पहली चीज आपने क्लियर कर ली। अब दूसरी चीज क्या है हमारे पास, सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज हमारी ये है कि अब मुझे ये निकालना है ना, तो आपने क्या करना, फटाफट से गिवन लिखना है।
कि भाई मुझे क्या क्या गिवन है। अब जितना पढ़ते जाओ ना, जैसे 4 लाइन का न्यूमेरिकल दे रखा है, 5 लाइन का दे रखा है, अब आप उसको लाइन टू लाइन पढ़ो। एक लाइन पढ़ा, उस लाइन में अगर आपको लगता है कुछ गिवन है, जैसे रेसिस्टेंस गिवन है तो आप रेसिस्टेंस लिख लो, अगर आपको वोल्टेज मिल गया वोल्टेज लिख लो, करंट मिल गया करंट लिख लो, पावर मिल गई पावर लिख लो, जो जो गिवन मिलता है लिख लो। और जो फाइंड करना है ना उसको लिख लो, फाइंड करना है मुझे, जैसे एनर्जी फाइंड करनी है, भाई मुझे ये फाइंड करना है। अब एनर्जी, अब आपने बनाई थी फॉर्मूला शीट, उसको देखना नहीं है, पहले आप माइंड से लगाओ एनर्जी को निकालने के लिए कितने फॉर्मूले हो सकते हैं। आप सारे फॉर्मूले साइड माइंड में लगा लो। पहले देखो, अगर आप रिवीजन में हो तो आपके माइंड में आ जाएंगे, और नहीं आ रहे तो आप फॉर्मूला शीट उठा लो। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला शीट उठा लो। आपने फॉर्मूला शीट उठाई, देख लिया एनर्जी के 1 2 3 फॉर्मूले। इन 3 फॉर्मूले में से मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मुझे क्या क्या गिवन है जिससे मैं एनर्जी निकाल सकता हूं। आपने देखा हाँ भाई मेरे को ये दिया ये दिया, अच्छा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये होता है बहुत रिलैक्सेशन ऑफ वो, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स करने हैं, सॉल्व एग्जांपल। सबसे पहले आपको अपने न्यूमेरिकल को इंप्रूव करने के लिए आपको सॉल्व एग्जांपल करने हैं, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल करने हैं, देन अनसॉल्व करने हैं। सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, उससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी 10th क्लास बोर्ड के लिए आपके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चीजें पढ़ो, न्यूमेरिकल्स करो उन्हीं के, वो उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स ही आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ, आप सीबीएसई की आई हुई चीज़ों को, जो उन्होंने अभी 2 पेपर सॉल्व करे, जो आपके प्री बोर्ड आए, उन सबको आप देखो, उन चीज़ों को सॉल्व करो इस तरह से। तो मैंने आपको क्या बताया, कंसेप्चुअली आप कैसे स्ट्रांग होंगे, कंसेप्ट को बार बार लिख कर होंगे। उसके लिए आपको कंसेप्ट शीट बनानी है। जब भी फिजिक्स पढ़ने बैठो कंसेप्चुअल शीट बनाओ। ये चीज़ आपको केमिस्ट्री में भी करनी है, ये चीज़ आपको बायोलॉजी में भी करनी है। साथ में आपको फॉर्मुला शीट बनानी है। जितनी बार आप पढ़ने बैठो उतनी बार फॉर्मुला शीट बनाओ, उतनी बार फॉर्मुला शीट बनाओ। जितनी रोज रोज लिखोगे ना तो याद हो जाता है। एक कमाल की बात बताता हूं, आपने कभी अपने घर में चलते समय, देखो याद करने का ना कितना सिंपल सा तरीका है। आप अपने घर में याद नहीं करते कि भाई ये चीज यहाँ रखी है, ये चीज याद रखी है, ये चीज यहाँ रखी है, आपको याद होती है। अगर आपको आपके घर में आंख बंद करके चलना हो ना, आप इजीली चल जाओगे। क्यों? क्योंकि आप रोज उस चीज को देख रहे हो, ठीक है। तो वही बात, अगर आप रोज 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 फॉर्मुला शीट, रोज कंसेप्ट शीट को देखो या बनाओ, लिखो बार बार, तो देखते देखते लिखते 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 वो अपने आप ही मेमोराइज हो जाएगी। आपको याद नहीं करना, ऐसे रट्टा नहीं मारना होता, V = IR, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं, आपको अपने आप याद हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है यार भाई, भूलना कठिन होता है, ठीक है। आप किसी चीज को भूलना चाहो ना, वो कठिन होता है। मैं बोलूं कि आप अपने घर का एड्रेस भूल जाओ, अपने पापा का नाम भूल जाओ, नहीं भूल पाओगे भाई। मैं तो कहता हूँ भूलना ज्यादा कठिन है, याद करना उससे बहुत आसान है, बस तरीके पता होने चाहिए। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कंसेप्चुअली आप कैसे स्ट्रांग होगे। न्यूमेरिकल को डील करने का तरीका बताया। न्यूमेरिकल में 2 प्रॉब्लम आती है, कंसेप्ट समझ नहीं आते। कंसेप्ट मैंने बोला स्ट्रांग होंगे तो आपका क्वेश्चन समझ आ जाएगा, प्रश्न में क्या लिखा है। दूसरी चीज ये नहीं समझ आएगी कि डील कैसे करना है, तो गिवन लिखो, गिवन के बाद अगर आपको पता लग जाएगा रिक्वायर्ड फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है। ये 2-3 चीजें होती हैं। अब मैंने बताया फॉर्मूला भूलने, अच्छा आप जो बार बार फॉर्मूला भूल जाते हैं उसको के लिए मैंने क्या बताया, आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या मेरे बच्चे? चलो, और उसके बाद मैंने बिलो एवरेज बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। इवन मैं तो कहूँगा यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं, आप टॉपर हैं, आप कैसे भी हैं, अच्छे बच्चे हैं जैसे हैं, या आपके मार्क्स जैसे भी आते हैं, मैं कहता हूँ इन टॉपिक्स पे प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा नज़र मारो, ज़्यादा से ज़्यादा। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए तो सिर्फ यही करना है जो थोड़ा बिलो एवरेज है, बट आपको ये सारे करने हैं, लेकिन इन पे ज़्यादा कमांड बनानी है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक रे डायग्राम ये वाला जो लिखा है, इससे सवाल बनते हैं, आपको पता ही है। रे डायग्राम बनाता है, नेचर बोलता है बनाने के लिए, बच्चों को दिक्कत होती है रे डायग्राम याद करने में। इसका भी एक ही तरीका है। आप रे डायग्राम, एक काम करो, एक प्लेन पेज पे रे डायग्राम बना लो सारे, एक तरफ लेंस के एक तरफ मिरर के, जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ ऐसे रख लो, ऐसे चिपका लो दीवार पे, ऐसे दीवार पे उसको ऐसे चिपका लो, ठीक है। जब भी आप पढ़ने बैठो एक बार उसको जरूर देखो कि हाँ भाई इसमें इमेज ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। देखते देखते, मैंने बोला कि आप अपने घर में कोई चीज़ याद नहीं करते कौन सी चीज़ कहाँ है, बस आप रोज अपने घर में उसी रास्ते से चल रहे हो, उसी में देख रहे हो, देखते देखते आपको अपने आप याद होगा कि हाँ भाई मेरे इधर अलमारी है, इतनी दूर पे ये है। आपको चीज़ें भी पता होती है आपके घर में कहाँ है। सेम वही पैटर्न, जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा। और कम से कम 1 घंटा कंसेप्चुअली आपको फिजिक्स पढ़ना है, और 2 घंटे आपको न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। खासकर इलेक्ट्रिसिटी, और मतलब ये 4 दिन है ना, रिपीटेशन में करो, गैप ले लेके करो। अब मैं 3 घंटे बोल रहा हूँ, मुझे पता है कंसिस्टेंसी से 3 घंटे आप नहीं पढ़ पाओगे। इसमें आप नैप लोगे, ब्रेक लोगे, कुछ खाओगे पियोगे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इस तरह से कम से कम। लेकिन आप बेटा दिन के 3 घंटे फिजिक्स को जरूर दो, है ना। कहीं मार्क्स नहीं जाएंगे, इसी 4 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। तुम्हें लगेगा जितना कुछ नहीं हुआ ना इस 4 दिन में क्या ही कमाल हो गया, है ना।
एक मिनिमम जो टाइम रेंज है ना, इससे देखो 25 मार्क्स का है फिजिक्स हमारा, मैं कह रहा हूँ इस टाइम रेंज से मैं 25 आउट ऑफ 25 आने के चांस है, 100% श्योर हूँ। सिर्फ रोज के 3 से 4 घंटे फिजिक्स को, 3 घंटे तो मिनिमम देने ही देने हैं।